नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कंप्यूटर की एक और क्लास में। और आज हम अध्ययन करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस का, जो कि हमारे कंप्यूटर बुकलेट का सेकंड टॉपिक रहेगा, आउटपुट और इनपुट डिवाइस। जो दोस्त चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बिना समय गवाए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर और मनुष्य के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर से जुड़े सभी उपकरण पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर से जुड़े सभी उपकरण जो कि पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है वो देखते हैं। वे डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर को निर्देशों और डेटा प्रदान करने के लिए किया जाता है। वे डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश और डेटा प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ये बाहरी दुनिया की भाषा मानवीय भाषा को कंप्यूटर की मशीनी भाषा इनकी बाइनरी भाषा में बदलता है। बाइनरी भाषा 0 और 1 पर आधारित होती है। 0 और 1 के अनुसार कार्य करती है, वो बाइनरी भाषा कहलाती है। ये बाहरी दुनिया की भाषा मानवीय भाषा को कंप्यूटर की मशीनी भाषा बाइनरी भाषा में बदलता है। और इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं वो देखते हैं। कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड के माध्यम से हम टाइप कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर को कुछ भी कमांड दे सकते हैं, जो कि एक इनपुट का उदाहरण है कीबोर्ड। इसका प्रयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप से डेटा को सूचना देने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर में कीबोर्ड का कार्य है या प्रयोग है। ये टाइपराइटर की तरह होता है। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। आविष्कार 1868 में क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने कीबोर्ड का आविष्कार किया। सामान्य कीबोर्ड में 104 कुंजियाँ होती है। सामान्य कीबोर्ड में 104 कुंजियाँ होती है टोटल। ये कंप्यूटर में USB या PS2 में पोर्ट से जुड़ता है। कंप्यूटर CPU में USB पोर्ट होता है, जिसे कीबोर्ड की केबल को जोड़ा जाता है। फिर वो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस की तरह काम करने लगता है। कंप्यूटर से USB या PS या 2 पोर्ट से जुड़ता है। एक कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट कुंजियाँ होती है। इसकी ऊपरी पंक्ति के अनुसार कुछ विभिन्न कीबोर्ड हैं। अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD के, जो कि 26 लेटर होते हैं, जो कीबोर्ड में होते हैं। 26 लेटर जो कि अल्फ़ाबेट के होते हैं, जो कि कीबोर्ड में विद्यमान होते हैं। इनकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से होती है: QWERTY DVORAK AZERTY ETC इत्यादि। इस प्रकार से जो कि कंप्यूटर कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट के रूप में ये पंक्तियाँ होती है। कीबोर्ड में कुंजियों के प्रकार। अल्फ़ान्यूमेरिक कुंजियाँ। अब कीबोर्ड में विभिन्न कुंजियाँ होती हैं, जिनके अलग अलग नाम होते हैं। वो किस प्रकार है वो देखते हैं। कीबोर्ड में कुंजियों के प्रकार। अल्फ़ान्यूमेरिक कुंजियाँ, जिसमें अक्षर कुंजियाँ ABCD और अंकीय कुंजियाँ 0 1 2 से 9 को शामिल किया गया। यानी ABCD और अंकीय कुंजियों को अल्फ़ान्यूमेरिक कुंजियाँ भी कहते हैं। अंकीय कुंजियाँ 0 से 9 तक के अंक 0 से 9 तक के अंक एवं गणितीय चिन्ह के लिए इसमें 17 बटन होते हैं। फंक्शन कुंजियाँ, इनके द्वारा कंप्यूटर के विशेष कार्य संपादित किए जाते हैं। ये कीबोर्ड में F1 से F12 तक प्रदर्शित की जाती है। जिनके अलग अलग कार्य और उपयोग हुए वो हम नीचे देखेंगे। इन्हें प्रोग्रामेबल कुंजियाँ भी कहते हैं। फंक्शन कुंजियों को प्रोग्रामेबल कुंजियाँ भी कहते हैं, जो कि निम्न है। फंक्शन कुंजियाँ और इनका उपयोग। F1 सहायता हेल्प के लिए F1 का यूज़ किया जाता है। F2 रीनेम के लिए। F3 सर्च के लिए। F4 अंतिम क्रिया फिर से दोहराने के लिए F4 का उपयोग किया जाता है।
F5 वेब पेज को रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए F5 कुंजी जो कि फंक्शन कुंजी है उसका उपयोग किया जाता है। F6 ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाने के लिए। F7 वर्तनी और व्याकरण जांच के लिए। F8 बूटिंग शुरू करने के लिए। F9 MS आउटलुक में ईमेल सेंड एवं रिसीव करने के लिए F9 कुंजी का उपयोग किया जाता है। F10 प्रोग्राम विंडो के मेनू बार को सक्रिय करना। F11 इंटरनेट ब्राउज़र में फुल स्क्रीन मोड करना। और F12 सेव एज के लिए फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आती है नेविगेशन कुंजियाँ। नेविगेशन कुंजियाँ क्या होती है? इसमें कर्सर को कंट्रोल करने के लिए कुंजियाँ होती है। एरो कीज, ये 4 कीज होती हैं जो कि चिन्ह आपके सामने दिए हुए हैं। एरो कीज, होम की, इसके उपयोग से कर्सर लाइन के प्रारंभ में चला जाता है। एंड कीज, इससे कर्सर लाइन के अंत में चला जाता है। पेज अप की, इससे कर्सर पिछले पेज पर चला जाता है। पेज डाउन की, इससे कर्सर अगले पेज पर चला जाता है। एंटर, बैक स्पेस, डिलीट, टैब, स्पेस बार भी नेविगेशन कीज होती हैं। एंटर, बैक स्पेस, डिलीट, टैब, स्पेस बार भी नेविगेशन कीज या कुंजियाँ होती है। नेक्स्ट है संयोजन कुंजी या कॉम्बिनेशन कीज। इनका उपयोग अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा कुंजियों के साथ इनका उपयोग किया जाता है। इन्हें मॉडिफायर या संशोधन कुंजी भी कहते हैं। जैसे अल्टर, शिफ्ट और कंट्रोल कीबोर्ड में दो बार होती है, यानी कि ये बटन कीबोर्ड में डबल होते हैं। अल्टर, शिफ्ट और कंट्रोल तीनों बटन कीबोर्ड में दो होते हैं। टॉगल कुंजी एक कीबोर्ड की कुंजियों को ऑन ऑफ करते हैं। कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक। कैप्स लॉक चालू होने पर अक्सर कैपिटल लेटर एवं बंद होने पर स्मॉल लेटर में टाइप होते हैं। अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए कैप्स लॉक को चालू करना पड़ता है। कैप्स लॉक को चालू करने के बाद जितने अक्षर टाइप करेंगे वो सब कैपिटल लेटर में टाइप होंगे और कैप्स लॉक को बंद करने के बाद अक्षर स्मॉल लेटर में टाइप होना शुरू हो जाएंगे। कीबोर्ड की अन्य विशेष कुंजियाँ। पॉज या ब्रेक कुंजी, इसके द्वारा कार्य या प्रोसेसिंग को बीच में रोका जा सकता है। प्रिंट स्क्रीन, इसका उपयोग स्क्रीनशॉट के लिए किया जाता है। प्रिंट स्क्रीन का उपयोग स्क्रीनशॉट के लिए किया जाता है। एंटर, इसके द्वारा कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन और कमांड देने के लिए किया जाता है। एंटर कीज का उपयोग कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन और कमांड देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं टैब बटन। इसका उपयोग स्क्रीन पर जाने और प्रोग्राम को इंडेंट करने के लिए होता है। बैक स्पेस कुंजी, इसके द्वारा बाईं ओर से अक्षर हटा सकते हैं। डिलीट कुंजी, इसके द्वारा दाईं ओर के अक्षर हटा सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट से फाइल को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट से फाइल को हमेशा के लिए हटा सकते हैं, यानी कि डिलीट कर सकते हैं। एस्केप कुंजी, प्रोग्राम से बाहर आना या उसे कैंसिल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एस्केप कुंजी का उपयोग है। स्पेस बार कुंजी, ये सबसे लंबी कुंजी होती है। इसे कर्सर एक स्थान से दाएं ओर हो जाता है, यानी कि स्पेस बार की वजह से टैप करेंगे कर्सर एक स्थान से अपने दाईं ओर हो जाता है। ये आपके सामने माउस है, इसमें लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन और राइट बटन, ये 3 बटन होते हैं। ये GUI पर आधारित पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस है। माउस जो है GUI पर आधारित पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस है। GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। माउस का उपयोग है। कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। माउस का आविष्कार सन 1963 में डगलस एंजलबर्ट द्वारा किया गया था। माउस 3 प्रकार के होते हैं, वायरलेस, मैकेनिकल और ऑप्टिकल। माउस के प्रमुख 5 कार्य। माउस के प्रमुख 5 कार्य हैं। बायां क्लिक। बायां क्लिक क्या काम आता है? ये स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनता है। बायां क्लिक स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनता है। डबल क्लिक, इसका प्रयोग एक डॉक्यूमेंट प्रोग्राम को खोलने के लिए किया जाता है।
डॉक्यूमेंट किसी प्रोग्राम को खोलने के लिए डबल क्लिक किया जाता है। दायां क्लिक, राइट क्लिक ये स्क्रीन पर आदेशों को सूची या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को दिखाता है। स्क्रीन पर आदेशों की सूची को दिखाता है। ड्रैग और ड्रॉप इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रयोग स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। स्क्रॉल बटन के उपयोग से पेज को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। अब आता है ट्रैक बॉल। ये एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें ऊपर सतह पर एक बॉल होती है जिसका प्रयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल एक माउस का कार्य करता है जिसके ऊपर एक बॉल लगी हुई है जो कि कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये मोशन डेटा को कैप्चर करता है। इसका उपयोग CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जहाज में सोनार यंत्र और चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। इसका उपयोग जहाज में सोनार यंत्र और चिकित्सा के क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट सिम्युलेटर, कंप्यूटर गेमिंग, रोबोटिक्स आदि में होता है। इसमें एक हैंडल लगा होता है जिसकी सहायता से कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। जॉयस्टिक में हैंडल के माध्यम से कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। ट्रैक बॉल में बॉल के माध्यम से कर्सर को कंट्रोल किया जाता है और जॉयस्टिक में हैंडल के माध्यम से। इसके बाद आता है स्टाइलस पेन। ये हाथ से चलाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग ड्राइंग्स, ग्राफिक बनाने के लिए और मेन्यू चुनाव के लिए किया जाता है। स्टाइलिस पेन का उपयोग जो कि ड्राइंग, ग्राफिक बनाने के लिए किया जाता है। ये जितने भी डिवाइसेज हैं सभी इनपुट डिवाइस के ही उदाहरण हैं। इनपुट डिवाइस का ही टॉपिक है वो चल रहा है अभी। इसके बाद आता है लाइट पेन। यह भी इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर लिखने और चित्र बनाने के लिए किया जाता है। लाइट पेन का उपयोग प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर लिखने और चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसमें फोटो सेल वाला ऑप्टिकल सिस्टम होता है। लाइट पेन में फोटो सेल वाला ऑप्टिकल सिस्टम होता है। इसके बाद आता है टच स्क्रीन। इसका उपयोग उंगलियों को स्क्रीन पर टच करके इनपुट देने में करते हैं। इसका उपयोग मोबाइल, बैंक, ATM में किया जाता है। अपने मोबाइल होता है जो टच मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल और टच स्क्रीन वो भी इनपुट डिवाइस का कार्य करती है। ये इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है। टच स्क्रीन आउटपुट में भी काम करती है। इसके बाद आता है बार कोड रीडर, BCR। इसका उपयोग किसी प्रोजेक्ट पर छपे हुए बार कोड और यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। जैसे किसी पैकिंग में हम देखते हैं कुछ बार कोड लगे होते हैं, उसमें उस पैकिंग की जानकारी होती है, तो उसको बार कोड द्वारा स्कैन करने पर पूरी जानकारी देखी जा सकती है। इसका उपयोग सुपर मार्केटिंग, पुस्तकालय और बैंक में किया जाता है। बार कोड रीडर का उपयोग सुपर मार्केटिंग, पुस्तकालय और बैंक में ज़्यादा किया जाता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर की जांच के लिए किया जाता है। यानी OMR शीट जो कि एग्जाम में अक्सर गोले भर के आते हैं, काले करके आते हैं गोले, उनको OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर द्वारा ही चेक किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR, डॉक्यूमेंट की वैधता को सत्यापित करने के लिए मैग्नेटिक इंक से लिखे अक्षरों को पहचानता है। विशेष रूप से बैंक के चेक में उपयोग किया जाता है। इसमें पहले 3 अंक शहर, अगले 3 अंक बैंक का नाम और अंतिम 3 अंक बैंक शाखा को बताते हैं। MICR का उपयोग बैंक के चेक में किया जाता है। सबसे ज़्यादा MICR का उपयोग बैंक के चेक में ही किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR, इसका उपयोग से कागज़ पर लिखे अक्षरों को पढ़ा और एडिट किया जा सकता है। यह अक्षरों को ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में बदलता है। ये अक्षरों को ASCII में बदलता है। इसके बाद आता है स्कैनर। यह फोटोकॉपी मशीन की तरह दिखता है। फ्लोरोसेंट बल्ब के उपयोग से ये शब्दों और चित्रों की कॉपी करता है और उन्हें डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है।
इसमें स्कैन की गई फाइल को पीडीएफ या जेपीजी में सेव किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, फ्लैट पैड, शीट बेड और हैंड बेड। फ्लैट बेड इसका प्रयोग फोटोकॉपी मशीन में किया जाता है। शीट बेड इसका प्रयोग फैक्स मशीन में किया जाता है। हैंड हैंड हेल्ड मोबाइल कैमरा के जैसे स्कैन करता है। ये स्कैनर के प्रकार थे और स्कैनर का उपयोग शब्दों और चित्रों को कॉपी करने में किया जाता है। स्मार्ट कार्ड रीडर SCR इसका उपयोग स्कैनिंग और ऑनलाइन भुगतान के लिए करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, ID कार्ड, डेबिट कार्ड। इन सभी के लिए SCR स्मार्ट कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता है। ये भी इनपुट डिवाइस है। इसके आता है QR कोड रीडर। QR कोड रीडर क्विक रेस्पॉन्स कोड इसका आविष्कार 1993 में जापान की डेंसो वेब ऑटोमेटिव कंपनी द्वारा कार पार्ट्स को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया। डिजिटल पेमेंट के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है। इसमें तीन पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं। अपने बैंक के लिए यूज किया गया UPI, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जिसमें भी QR कोड होता है, वो भी इसी के उदाहरण हैं। अन्य इनपुट डिवाइस वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, डिजिटाइजर, वॉइस रिकग्निशन सिस्टम, सेंसर, बायोमेट्रिक मशीन आदि भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। माइक्रोफोन यानी कि अपना ईयरफोन जो भी एक इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण है। इसी के साथ ही इनपुट डिवाइस यहाँ समाप्त होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे आउटपुट डिवाइस का। इनपुट आउटपुट डिवाइस की सेकंड क्लास में आउटपुट डिवाइस का अध्ययन करेंगे और इसकी कंप्यूटर की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है। जिसको PDF चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और जो भी कमी है वो कमेंट को करके बताएं, कमेंट में बताएं और उस कमी को जल्दी पूरा किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।